जैसे हेलो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको इसके पहले नाउन्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी थी, कुछ बताया था बेसिक जानकारी। तो अभी हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जिनमें पूछे जाते हैं, आपके पेट एग्ज़ाम या टेट को लेकर के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल वो होता है, जैसा कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, काउंटेबल। और नॉन काउंटेबल काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकें, नॉन काउंटेबल का मतलब जिसको आप काउंट ना कर सकें। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, जैसा कि मैंने बोला आपको, ठीक है, अ बॉटल ऑफ वाटर, क्या बोला, अ बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। आपको इस तरीके से, जैसे पेपर में क्या होगा आपको, ठीक है, जब भी कभी पेपर में कोई चीज़ आएगी, फर्स्ट थिंग तो आप ये अपना माइंड पूरा मेकअप रखिए कि आपको अलग से ऐसा नहीं पूछेगा कि नाउन बताइए, प्रोनाउन बताइए या फिर एडजेक्टिव बताइए। सिंपल सा एक आपको वो दे देगा, सेंटेंस लिखा रहेगा, फाइंड आउट द एरर, ठीक है, या करेक्ट द सेंटेंस, इस तरीके से आपको देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलता है ए बॉटल ऑफ वाटर, तो इसमें क्या होगा कि देखिए बॉटल जो है ये काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि बॉटल को क्या करते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन बॉटल के अंदर का जो पानी है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? इसलिए नॉन काउंटेबल हो गया, नॉन काउंटेबल हो गया। तो बस आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। याद रखिएगा, अगर ये पूरा सेंटेंस आपको, सेंटेंस में पूरा एक वर्ड, क्योंकि उसमें आपको एग्ज़ाम में और क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, कोई भी एक लाइन दे करके, जैसे मान लीजिए इसके पहले एक पूरी लाइन दे देगा और आपको ये पूरा ऐसे अंडरलाइन कर देगा कि, और क्वेश्चन में ये पूछने लगेगा बताइए कि ये काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल, तो आपको यहाँ पर काउंटेबल ही लिखना है, क्योंकि बात बॉटल की हो रही है, ना कि वाटर की। क्यों? जो चीज़ पहले आई है उसकी बात हो रही है। अब आप उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में कि सर ने तो बताया था कि ये काउंटेबल है और नॉन काउंटेबल दोनों इसमें आ रहे हैं, तो क्या लिखें। जो चीज़ पहले आपको मिल रही है किसी भी प्रीपोजिशन से पहले, जैसे यहाँ पर ऑफ, ऑन, इन, ऑन, अपॉन, ये प्रीपोजिशन, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इसके पूर्व जो चीज़ आ रही है उसको आपको देखना है और समझना है कि ये चीज़ें हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। अगर हम ये चीज़ गिन सकते हैं तो ये नाउन आपका काउंटेबल हो गया। सिंपल सा आपको एक यही फंडा है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर ये आई, ठीक है, अगर आपसे हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, अ वायर ऑफ इलेक्ट्रिक, अब देखिए यहाँ पर वायर गिन सकते हैं हम, लेकिन इलेक्ट्रिक, विद्युत जो है उसे गिन नहीं सकते। अब आपका यहाँ पर सवाल ये आना चाहिए कि सर फिर भी साइंस जो है इसका भार, ठीक है, मापता है, ठीक है, या तो लीटर में माप लेगा या मेगाहर्ट्ज पे माप लेगा, तो ये इसका माप है, इसको माप रहा है वो, ठीक है। आप ताकि अध्ययन को क्या होता है, जो हमारी स्टडी है उस स्टडी को इजी करने के लिए, ठीक है, और उस पर जो इक्वेशंस हैं, आपके साइंस में जो इक्वेशंस आते हैं उसको क्लियर रखने के लिए उस भार को ये मापता है। तो ये काउंटेबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है।
इसमें जो पहले आपको दिख रहा है जिसको आप गिन सकते हैं। अब वायर जो है, वायर जो होता है वो अलग अलग तरीके के वायर होते हैं और उस वायर को आप गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल हो गया। अब अगर हम एडवांस लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला आपको टॉपिक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। जेंडर आप जानते ही हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर है, अगर जेंडर की हम बात करें, नाउन में ही आता है ये, ठीक है। तो एक तो आपका आता है मैस्कुलिन, दूसरा आता है फेमिनिन, तीसरा है आपका, ठीक है, कॉमन, और चौथा है आपका न्यूटर। अब देखिए आपका इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं, ठीक है। तो एंड वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिखाना है, ठीक है, वो आपका मेंटल लेवल चेक करते हैं, ठीक है, ना कि सिंपल चीज़ें दे करके आपको ये सारी चीज़ें पूछें। तो ये तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि भाई मैस्कुलिन मतलब मेल, कोई भी मेल पर्सनालिटी हो, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि फादर, अगर आप लेते हैं फादर, ठीक है, तो फादर का फेमिनिन क्या हो, फेमिनिन यानी कि क्या होगा, मदर होगा, सिंपल है ये, ठीक है। अगर कॉमन जेंडर हम लेंगे तो पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जो होता है ये कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है? क्योंकि वो मदर के लिए भी यूज़ हो, मदर और फादर दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और न्यूटर जेंडर ये होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो न्यूटर जेंडर होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, फिर भी फॉर योर नॉलेज, ठीक है, आई वुड लेट यू नो इन अबाउट दैट, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो आपका आता है, ठीक है, नंबर आपका आता है, ठीक है। अब नंबर जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे करके, ठीक है, जो आपको पूछेगा, कंफ्यूज करेगा नंबर को लेकर के। नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, इसके बारे में। अब एक वचन और बहुवचन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज इसकी हम बता दें कि कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, ठीक है, एक आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी, ठीक है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी जो होता है ये भी आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। तो सब्जेक्ट कुछ जो भी काम करता है ऑब्जेक्ट के लिए, ये एक तरीके का, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई काम जब किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस का एक फॉर्मेशन निकल करके आता है। अब आपका क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि सर व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेंटेंस एंड नंबर। यस ऑफ कोर्स इसमें रिलेशन है। रिलेशन इसलिए है क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से भाई एक लड़का कोई काम कर रहा है और कई लोग मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, तो वर्ब में चेंजेस आ जाते हैं, ये रिलेशन है। जाहिर सी बात है, जब मैं आई बोलूँगा तो आई के साथ एम लगाऊंगा, यू बोलूँगा तो यू के साथ आर लगाऊंगा, तो वर्ब में चेंजेस ऑब्वियसली आ गए। अगर हम देखें बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, ठीक है, कि सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले तो आप ये जानिए, मोस्टली, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में, ठीक है, वाई नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वाई
नहीं आ रहा है वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। जैसे हम बोले यहाँ पर लिखते हैं ट्री, अंत में क्या आ रहा है ई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ट्रीज। ठीक है। अब आपको जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा उसमें, कोई मतलब सेंटेंस के बीच में ट्री IES, करेक्ट द सेंटेंस। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये IES कब लगता है, ध्यान दीजिएगा प्लूरल बनाते समय, जब वाक्य वर्ड के शब्द के अंत में वाई हो, शब्द के अंत में वाई हो। जैसे हम बोलें मंकी MONKEY, ठीक है, अंत में क्या है वाई, तो अब इसका हमको बहुवचन बनाना है, बंदर कई बंदर, तो मंकीज हो जाएगा MONK, ठीक है, EY हटा करके हम क्या करेंगे IES जोड़ देंगे, मंकीज। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ, ये तो बेसिक हुआ, लेकिन जो इसके अलावा कंफ्यूज करने वाले चीज़ें, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल सिंगुलर में, यानी कि जो दिखने में बहुवचन होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल किस में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो प्लूरल उनको लिखा जा रहा है तो सिंगुलर कैसे यूज़ हो रहा है। जैसा हम बोले, ठीक है, मैथमेटिक्स, अब देखिए ES मैथमेटिक्स, क्यों मैथमेटिक क्यों नहीं लिखते हैं, हम बोलते हैं ना फिजिक्स, फिजिक्स क्यों नहीं लिखते। देखने में ये यूज देखिए इसका, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल बहुवचन में जा रहा है, लग रहा है बहुवचन में, लेकिन इसका इस्तेमाल किस में हो रहा है, एक वचन। भाई क्योंकि सब्जेक्ट तो ये एक ही है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में मिलेंगी। तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको फिजिक्स लिखेगा। अगर आप इसको फिजिक्स कर देंगे तो फिजिक्स का मतलब मालूम है क्या होता है, फिजिक्स का मतलब होता है बॉडी शेप, शरीर। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें फिजिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें और भी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमी लिखेंगे तो वो हो जाएगा, पूरा पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे आप अगर लिखेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इसका अर्थ हो जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब आपका हो जाएगा कि एक ऐसा विषय जो धन से संबंधित अध्ययन या व्यापार से संबंधित अध्ययन कराए। जब हम इकोनॉमी लिख देते हैं, यानी कि इसमें से ये हटा देते हैं, इकोनॉमी अगर लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, जो कि किसी देश की सरकार के आधार पर, उसकी नीतियों के आधार पर चलती है। तो इस तरीके से आपका सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंशिएट होगा। कभी भी याद रखिएगा, पेपर में कोई भी चीज़ आए, सबसे पहले उसका काम ये करिएगा, उस वाक्य का हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा। अगर आपने हिंदी अर्थ उसका क्लियर निकाल लिया तो आप इजीली उस वाक्य को, उस सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो हमेशा प्लूरल में ही आते हैं।
वो कभी सिंगुलर में नहीं आ सकते, कभी भी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनका यूज़, और हमारे आम जीवन में भी उनका जो यूज़ होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे हम बोले अब देखिए, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। आप कभी भी अपना चश्मा बनवाने जाएंगे, भले ही आपकी एक आँख खराब हो, तो आप उससे तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये एक आँख का मेरा चश्मा बना दो। वो हमेशा जब भी चश्मा बनाएगा दोनों आँख का बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्पेक्टिकल्स हो जाता है, ठीक है। ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स लोग, ठीक है। ट्राउजर का मतलब क्या होता है? जो पैजामा आप पहनते हैं, कभी एक पैर का तो नहीं बनेगा, वो हमेशा जो भी है वो बनेगा। देखिए कमर एक होती है बट पैर तो दो होते हैं ना, है वो एक ही। अब जैसे आप ट्राउज़र जो भी पैजामा आप पहन रहे हैं वो हमेशा प्लूरल में आ रहा है, लेकिन सेंस हमेशा देता है एक का, क्योंकि पहनने वाला एक ही व्यक्ति रहेगा। यानी तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा, ठीक है, प्लूरल में आएंगे, लेकिन भाव जो है वो एक वचन का देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखना है। वहाँ पर पेपर में आपको जब भी कोई वाक्य मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे मिलेगा, ए मैन हैव ए स्पेक्टिकल फॉर हिज वाइफ। अब आप यहाँ पर देखेंगे ए स्पेक्टिकल, तो आपको लगेगा एक चश्मा, मतलब कि वाक्य सही है। गलत है वाक्य, यहाँ पर आपको एस लगाना है, तब जाकर के ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखिएगा, कभी आप देखें आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है? भुजाएं। कभी भी लोग आर्म नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भले शरीर एक है तो क्या से, लेकिन हमारी जो भुजाएं हैं दो होती हैं हमेशा। जैसे हम बोले, आपको एक सेंटेंस मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कि डियर सन, ठीक है, द होम रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक कन्फ्यूज़न एक आपको हो सकता है, जिम्मेदारी, ठीक है। तो जिम्मेदारी अलग, अब देखिए एक जिम्मेदारी होती है, माँ बाप का अगर एक बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी एक ही रहेगी, ठीक है। लेकिन कई बेटे हैं तो उसकी सभी बेटों के प्रति जिम्मेदारी हो जाएगी, इसलिए ये एक वचन और बहुवचन दोनों में आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डियर सन, प्यारे बेटे, द होम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी घर में केवल एक जिम्मेदारी तो होती नहीं है, घर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। घर में, घर के अंदर की, बाहर की, अगर खेत है तो खेत, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, ठीक है, माँ बाप की सेवा, पत्नी का, बच्चों का ख्याल रखना, उनकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। तो द होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑन योर आर्म, यहाँ पर लिख करके इस तरीके से तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारी भुजाओं में, अब भुजाओं पर है, यानी बाप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे को सौंप दे रहा है। क्या ये एक ही बात ऐसा ये लिखा गया वो सही है? नहीं, आपको करेक्ट करते वक्त यहाँ पर आर्म्स लगा देना है, ये आपका वाक्य जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, जो होते तो बहुवचन में हैं,
लेकिन उनमें कभी एस या ईएस नहीं लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे, ठीक है, आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे कि वो बहुवचन, अब देखिए रूल के हिसाब से भाई हमने क्या बताया था कि एक तो एक वचन में होता है उसमें एस नहीं लगता, और एक बहुवचन में होता है उसमें एस या यस लगता है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंस या कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो एक वचन में होते हुए भी एस या यस लेते हैं, ठीक है। अब चौथा एक ऐसा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जो बहुवचन में होते हुए भी एस या यस नहीं लेते हैं। जैसे हम बोले पीपल, है बहुवचन में, लोग, एक आदमी से तो ढेर सारे लोग तो बनते नहीं हैं, ठीक है, तो पीपल हो गया। इसके अलावा जैसे हम बोले पीपल है, पीपल के अलावा अगर देखा जाए तो जैसे कि चिल्ड्रेन है, ठीक है, पीपल है, चिल्ड्रेन है। अब जैसे कि लोग, बच्चे, कैटल, कैटल मतलब पता है आपको, जो कि झुंड में जानवर रहते हैं, तो चरागाह मतलब हम जहाँ पर जाते हैं चरने, वो कैटल। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के हैं। अब जैसे हम बोले आपका जो भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। तो क्राउड जब हम बोलते हैं तो भी बहुवचन में है, तो क्राउड्स नहीं कर देंगे हम, क्योंकि क्राउड अपने आप में वो अर्थ दे रहा है, ठीक है।